गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा, और हलवे के लिए सूजी भून रही हूँ, और पोहा मेरा पहले ही बन गया है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, आज छुट्टी का दिन है तो उसी दिन नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, वरना कहाँ ऐसे बन पाता है, जल्दी जल्दी सुबह खाने की ही पड़ जाती है। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्टली आपको शाम को मिल रही हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ एक शादी में। मेरे स्टाफ की ही शादी है, मतलब स्टाफ मेंबर हैं, उन्हीं की शादी है। रिसेप्शन है आज, तो बस हम लोग जा रहे हैं। शादी हो चुकी है तो मैं तैयार हो गई हूँ, और स्वेटिंग इतनी हो रही है कि आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल। और मैंने मम्मी के पास राजवी को छोड़ दिया है, और बस ये मेरी फ्रेंड है, आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉग्स में। तो बस ऑफिस स्टाफ की है, तो बस स्टाफ के लोग ही थे यहाँ पर। कई सारे मतलब स्टाफ के लोग थे, मैंने सबका नहीं दिखाया है, और जितना भी हुआ तो मैंने शूट किया। और फ्रेंड्स, हम लोग खाना वगैरह खा करके आ गए थे। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी दिन बाद का है, दूसरे तीसरे दिन का ही है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, बस बातें कर रहे हैं। और हम लोग, और फ्रेंड्स, अभी अच्छा मौसम था तो मैंने एक वीडियो शूट कर लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स, शाम को आकर के आप देख रहे होंगे, दादी आ गई हैं, और आज भी बढ़िया खेल रही है। तो दादी को मैंने खाने के लिए दिया है आलू बंडा। मैंने राजवी के लिए ऐसे ही बनाया था कि बना लूँ, शायद ये खा ही लेगी, लेकिन इसने नहीं खाया। मैं मतलब इंटरेस्ट लेकर के बनाती रहती हूँ कि शायद इसको ये अच्छा लग जाए, शायद इसको वो अच्छा लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ लिमिटेड चीज़ें ही ये खाती है। लेकिन हाँ, हालांकि अब पहले की अपेक्षा मुझे लगता है कि 50% तो खाने ही लग गई है, जब से इसकी होम्योपैथिक दवाई चालू हुई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे, इसकी शैतानी चालू है, और सिंक में बैठ जाती है, पूरी तरह से उसमें फिट हो जाती है, और आराम से खेलती रहती है। लेकिन ये पानी की वजह से फ्रेंड्स, मैं अब बता रही हूँ आपको कि अब इसको काफ़ी सर्दी हो गई है। सर्दी जुकाम है, एक तो मौसम ही चल रहा है, और ये गीली भी बहुत होती है, मतलब आप समझिए गीली ही होती रहती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और मैं जस्ट ऑफिस से आई, तो बस मुझे लगा कि मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी, बताइएगा मुझे। और यहाँ पर बस मैं अपनी किचन में ही हूँ, आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे। तो बस मैं यहाँ पर तल रही हूँ थोड़े से गुलगुले, क्योंकि राजवी को मेरी गुलगुले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं जब सुबह गई थी तब मैं उसका जो बैटर है वो फुला करके गई थी, तो अब अच्छी तरह से बिल्कुल बैटर फूल गया है, और उसको मैंने फ्राई भी कर लिया। रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की है, क्योंकि गुलगुले तो सभी लोग बना लेते हैं। तो बस देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, गुलगुले तल करके मेरे तैयार हो गए हैं, और ये पहला वाला डिस्टर्ब हो गया था कुछ, मतलब मैंने जल्दी ही पलट दिया तो वो डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ पर कोफ्ती की सब्ज़ी बनाई है, तो बस ये शाम के डिनर के लिए हमारे हो जाएगी। और कुछ कोफ्ते भी बचा लिए थे, तो राजवी खा लेगी अगर उसको खाना होगा, वैसे नहीं खाती है वो, गुलगुले ही उसको ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वही बनाए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, प्राची बढ़िया से उसको खिला रही है। ये लक्ष्मी भी आ गई है, प्राची की बहन है फ्रेंड्स, और बस ये अब अच्छी तरह से प्राची को पहचानती है, तो खेल लेती है साथ में। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि बस हम लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ, और कुछ देख रही थी अपने, मतलब क्या बताऊँ, मेरा मोबाइल राजवी ने इतना पटक पटक के कर दिया है कि मैं चेक कर रही थी कि सही वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो बस वही आपको दिखा रही हूँ। और एट लास्ट मैंने उसकी सेटिंग कुछ सही की, तो अब आपको दिख रहा होगा कि अब इस वीडियो में कुछ सही सा दिख रहा है मेरा चेहरा, नहीं तो ब्लर जैसे दिख रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था। चाहे नया हो चाहे पुराना फ्रेंड्स, राजवी पटक पटक के कर ही देती है ये सब। और यहाँ पर आज दोपहर में आई हुई है राजवी की बड़ी मम्मी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, बस मैं नहा करके आ गई हूँ, और ये मेरे देखिए माथे पर फुंसी हो गई है। बस अब मुझे जाना है पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है पूर्णिमा, तो मैं जा रही हूँ। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में। वैसे मैंने कुछ भी अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही है। और आज है पूर्णिमा, मेरा फास्ट भी रहेगा, तो बस मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो जल्दी से मैं दुपट्टा ले लेती हूँ अभी, और आज से श्रावण मास आरंभ हो जाएगा, तो बस
और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं चढ़ा रही हूँ सूर्य देव को जल। तो बस देखिए, आप देख रहे होंगे सूर्य देव को जल चढ़ा दिया है। और बस यहीं आसपास ही, आज क्या है छुट्टी का दिन भी है, तो बस थोड़ा सा आराम से हो जाती है पूजा। नहीं तो रोज़ तो ऐसे भागते भागते जल्दी जल्दी ही होता है, ऐसे कुछ विस्तार से नहीं कर पाती हूँ। तो फिर इस वजह से मैं ज़्यादा शेयर भी नहीं करती कि मैं आपको क्या बताऊँ, भागते भागते जा रही हूँ या भागते भागते आ रही हूँ। तो आज बढ़िया से आराम से हो रही है। तो सभी पौधों में मैं अपने जल डेली बेसिस पे ही डालती हूँ, मतलब रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज मैं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल उठाने का भी समय है और रिकॉर्डिंग करने का भी समय है। नहीं तो रोज़ ऐसा नहीं हो पाता है। और मतलब सावन आ गया है और पानी भी थोड़ा बहुत ऐसे ही झिमझिम गिरता ही है, ज़्यादा तो बारिश नहीं हो रही है। तो इस वजह से पौधे अच्छे हरे भरे हैं बढ़िया से, जो भी मतलब सूख गए थे गर्मी में तो वो भी हरे हो गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जेट बंद किया और बस मैं ये कलसिया लेकर के जा रही हूँ पूजा घर में। और राजवी को मैंने यहाँ पर चिप्स तल के दे दिए थे, तो वो घर की ही चिप्स खाती है। अभी बाहर का मैंने उसके सब कुछ ही बंद करके रखा है, कुछ भी नहीं मतलब चालू किया हुआ है, सब बंद है, कुछ भी नहीं खाती है बाहर का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा घर में, तो बस मैं पूजा कर लेती हूँ और राजवी भी मेरे साथ में करेगी। तो आज क्या है कि पूर्णिमा है, तो थोड़ी सी मुझे चंद्रमा की पूजा भी करनी पड़ेगी, कथा करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा। और बाकी तो सेम वही रहता है, रोज़ मैं हवन नहीं करती हूँ, आपको पता ही होगा। रोज़ सिर्फ भगवान को नहलाना, टीका चंदन करना, उनको अगरबत्ती लगा देना, प्रसाद चेंज कर देना, बस इतना ही रहता है। और बाकी दिन फिर जैसे कुछ एक्स्ट्रा करना है तो फिर थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ पर कलश तैयार कर लिया था फ्रेंड्स, आरती हवन सब कुछ हो गया है। और बीच का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ खास नहीं था, वही कथा है, आपने सुनी होगी, कई बार देखा भी होगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, राजवी को नहलाया तो वो नहला के तुरंत ही जैसे सो गई, तो फिर मैंने कपड़े नहीं पहनाए और मैं लेटी हुई हूँ आराम से। और ये भी अपना खाना खा रहे हैं। आज मैंने ऐसा कुछ खास नहीं बनाया हुआ था, दाल चावल बना दिए थे और रोटियां सेक दी थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स शाम की चाय बन रही है और मैंने आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए। तो आलू बॉयल हो जाएंगे तो बस आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और पूड़ी दही डाल करके, तो थोड़ा सा वाइट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, मैं जा रही हूँ इनके साथ में एक जगह अपनी सिम चेंज करवाने, क्योंकि मेरी सिम थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी तो दूसरी निकलवानी है मुझे। तो मैं एयरटेल के ऑफिस आई हुई थी और 2-3 दिन से मेरा एक नंबर बंद था, तो बस वो काम हो गया मेरा। और मुझे सडनली याद आया कि इसी गली में तो दीदी का घर है, जो मेरी ननद लगती हैं उनका, तो बस उनके घर हम लोग आ गए। क्योंकि मैं तो आ चुकी हूँ लेकिन इनके पास इतना समय नहीं रहता है, तो फिर मैंने कहा कि कम से कम इसी बहाने ये दीदी के यहाँ हो आएंगे। और दीदी का रूम फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे होंगे, स्पेस भी अच्छा है और ठंडक भी रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर का है तो गर्माता है। तो दीदी के यहाँ पर ये रैक है, इसमें ये सारा सामान रखा हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा आप जो भी ज़रूरत का वो सब आता जाएगा, पता ही नहीं चलता है कैसे सामान जुड़ जाता है थोड़ा थोड़ा करते करते। और देखिए राजवी को काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ गिरने की कोई ऐसी जगह नहीं है और बहुत स्पेस है। ऊपर का कमरा है, कोई भी ऊपर नहीं रहता है, तो बहुत अच्छा स्पेस है। और राजवी आराम से खेल रही थी, इस कमरे से घुस के उस कमरे में निकल रही थी। और दीदी का रूम ऐसा है कि बंद भी है और खुला भी है, मतलब काफ़ी चारों ओर से बिल्कुल 2-3 दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, राजवी अपने आप ही वीडियो शूट कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ, वो ले गई है मोबाइल मुझसे छुड़ा करके और बस अपने आप बना रही थी। यहाँ पर फ्रेंड्स दीदी गई हैं चाय बनाने के लिए और नाश्ता वगैरह लाई हैं, लेकिन क्या है कि मेरा तो फास्ट है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं खाना है। मैंने आपको बताया ही कि पूर्णिमा है आज, तो मुझे कुछ भी नहीं खाना था, चाय बस मैंने ले ली थी। और राजवी ने भी 1-2 बिस्किट खाए थे, क्योंकि उसको अब बिस्किट वगैरह भी नहीं मिलते हैं तो खा लेती है। और नहीं तो ऐसा रहता था फ्रेंड्स के डले ही रहते थे, मतलब इतने पैकेट्स के मैं क्या बताऊँ, डले रहते थे, रोज़ ही आते थे 10-20 रुपए के बिस्किट, और वो खाती नहीं थी, फेंक देती थी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कैसे भाग भाग के इस कमरे से उस कमरे में निकल रही है और घूम रही है। बार बार मैं यहाँ से देखती हूँ तो वहाँ से निकल आती है और वहाँ से देखती हूँ तो यहाँ से निकल आती है। बहुत मज़ा कर रही थी फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग चले गए हैं, क्योंकि ये हम लोगों को छोड़ कर के चले गए थे यहीं पर तहसील अपने काम से। और फिर मैंने, दीदी अकेली थी तो मैंने कहा कि चलो आप भी चलो घर, यहाँ क्या करोगी अकेले रह करके। तो फिर मैं दीदी को लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने एक जगह दर्शन किए,
बीच में ही मंदिर था दीदी के घर के पास में, तो दर्शन किए और उसके बाद हम लोग आ गए थे ये सिटी कार्ट। ये भी फ्रेंड्स हम लोगों को रास्ते में ही पड़ा था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी 1-2 बैग्स की शॉपिंग की थी, मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ में। और फिर यहाँ पर देखिए बुआ और भतीजी की बढ़िया खेल कूद चल रहा है। बहुत खेलती है फ्रेंड्स ये दीदी के साथ में, मुझे ज़रा भी ये नहीं रहता कि देखना पड़ेगा, दीदी आराम से उसको देख लेती हैं। मतलब उसको घर का कोई चाहिए होता है, भले ही वो काफ़ी दिन बाद मिले लेकिन घर के लोगों के साथ में वो आराम से रह लेती है। तो दीदी खिला रही थी इसको। अब फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो हम लोग देखिए यहाँ वर्दी लगा कर के आ गए हैं सब्जी मंडी में, क्योंकि आज हम लोगों की सुबह से ही ड्यूटी थी। तो बस अब मैं वापस आकर के आपको बता रही हूँ। तो बस मैं भी वर्दी पहन करके गई हुई थी। मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं खींची क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और सुबह सुबह इतनी गर्मी रहती है और वर्दी में गर्मी भी बहुत लगती है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दीदी बना रही हैं चाय सभी के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये दूसरे दिन की बात है। तो बस हम लोग छुट्टी वाला दिन ही था आज, तो आराम से बैठे हुए हैं। दीदी भी हैं, मेरी जेठानी भी हैं और बैठ कर के हम लोग बातें कर रहे हैं। राजवी है, प्राची है, तो ये लोग आपस में खेल भी रही हैं, तो कोई बात ही नहीं है। अब फ्रेंड्स ये था शाम का। तो हम लोगों का शाम का क्योंकि एक दिन थी व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन थी गुरु पूर्णिमा, तो हम लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन जा रहे हैं सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए। तो अभी पहले जाएंगे नरसिंह मंदिर। और मैं सबकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी, तो दीदी कह रही हैं कि मेरी मत लो, तो मेरी अच्छी नहीं लेती हो। और मैं उनको एक्सक्यूज़ दे रही थी कि मैं क्यों आपकी ख़राब लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं नरसिंह मंदिर। तो यहाँ पर सभी भगवानों के दर्शन किए। और क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात है, जब कोई ऐसे हर्ट कर देता है कि तुम मेरी अच्छी नहीं ले रही हो फ़ोटो, या तो काफ़ी दुख होता है मन में कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे कहा जा रहा है। लेकिन होता है फ्रेंड्स, ऐसा ही चलता रहता है बस। इसमें दुख की या मैं बहुत पॉजिटिव रहने लग गई हूँ अब। पहले तो मुझे काफ़ी कुछ हर्ट होता था और बुरा लग जाता था, लेकिन अब मैं देखती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई न्यूट्रल रहने में ही फ़ायदा है। और मतलब अपने आप को ही खुश रखो। हम लोगों से उम्मीद करेंगे तो अपने आप ही दुखी ही रहेंगे हमेशा। इसलिए इतना देख लिया कि अब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रहती है। कोई अच्छा भी बोल रहा है तो ठीक है, नहीं भी बोल रहा है तो कोई बात नहीं, और नहीं भी कुछ भी नहीं बोल रहा है तो भी चलेगा। क्योंकि राजवी के आने के बाद इतना अच्छा लगने लग गया है, एक ताकत सी हो जाती है मन में। जब राजवी रहती है उसको देखती हूँ तो लगता है कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही खुश हूँ। कोई है मेरे साथ में या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी बातें करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पीताम्बरा मंदिर। तो यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। मेरी चाची सास भी आई हुई हैं, दीदी भी आई हुई हैं, जेठानी भी आई हुई हैं और मेरी सासू माँ भी आई हुई हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सभी के दर्शन किए और अच्छा मंदिर है, शांति भी रहती है यहाँ पर, बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी के दर्शन कर लिए, यथोचित दान दक्षिणा भी कर ली जो जिसको करना था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वहीं उसी रात को शाम को आकर के आप देख रहे होंगे मैंने आकर के संध्या की, क्योंकि 8 बज गए थे हम लोगों को आते आते में। और आज भी यहाँ पर बढ़िया से भगवान का श्रृंगार कर रही है, चावलों से, कहीं सिंदूर से, कहीं हल्दी से, मतलब पूरा चौकटा मेरा ख़राब कर रही है। मैं मना भी करती जा रही हूँ लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैं उठ कर के यहाँ से चली ही गई हूँ। लेकिन ये था कि ही नहीं गई हुई थी, आराम से बढ़िया से अपना श्रृंगार करती हुई जा रही थी। और फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा इसने भिड़ा लिया है अपने आप को कि मैं क्या बताऊं। सिंदूर लगा लिया है, अपने पूरे आँख में लगा लिया है, कान में लगा लिया है, सब जगह सिंदूर लगाए हुई है। आप देख रहे होंगे, देखिए फ्रेंड्स कैसे लगाए हैं, कैसे पोते हुए हैं। अब मुझे इसको छुटाना भी है। अब फ्रेंड्स ये ब्लॉग बस ख़त्म ही होने जा रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूंगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।